हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो विलियम हंटर समिति का गठन कब किया गया बच्चों? 1882 में किया गया। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन द्वारा की गई थी। तो हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना लॉर्ड रिपन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस आयोग में 8 भारतीय सदस्य थे। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने वकालत की थी इसकी। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना विष्णु शास्त्री, चिपुड़कर और बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत की थी। तो किसने की थी बच्चों? वयस्क शिक्षा संगठन और ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत दादा भाई निरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई निरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वयस्क शिक्षा और दादा भाई निरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया था। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी का शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाने लगा। तो कब पेश की थी बच्चों? 1854 में पेश की थी। आइए देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तत्कालीन प्रधान सर चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की जिसे वुड का डिस्पैच कहा जाता है। इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य और माध्यम सुधारों आदि पर विचार व्यक्त किया गया था। बच्चों, इस चैनल पर केवल पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। किसी भी तरह की फालतू बात या पेड कोर्स लॉन्च नहीं किया जाता है। तो आप अगर यहाँ पढ़ने के लिए सीरियस हैं, पढ़ाई में फोकस्ड हैं, तभी आइए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से जल्दी अपने रिवीजन को फिनिश कीजिए। हमारा मकसद है कि आपने पढ़ लिया है और एक बार रिवाइज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेज़ों को अनुदेश का माध्यम कब बनाया? तो ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेज़ों को अनुदेश का माध्यम 1835 में बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं निम्नलिखित में से किसने 1914 में कॉमनवील नामक पत्र लॉन्च किया? तो कॉमनवील नामक पत्रिका किसने लॉन्च की? एनी बेसेंट ने लॉन्च की। 1914 में लॉन्च की। और ये पहली महिला थी जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जिन्होंने अध्यक्षता की थी। और पहली भारतीय कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ये भी ध्यान रखिए। इन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है बच्चों। इन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। एनी बेसेंट जी को आयरन लेडी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1778 में अंग्रेज़ों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। तो 1778 में अंग्रेज़ों ने कहाँ पर? कलकत्ता में पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। भारत के कलकत्ता शहर में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी
जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा 1780 में द बंगाल गेजेट को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में बम्बई में अपना प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी? मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी? मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। कौन सा समाचार पत्र निकाला गया? तो केसरी पत्रिका निकाली गई थी। भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया? तो भारत में पहला अखबार जेम्स हिक्की ने शुरू किया। और पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगाई गई? तो पहली प्रिंटिंग प्रेस कलकत्ता में लगाई गई। समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जनरल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ 1838 में हुआ। इसका क्या नाम था? कब हुआ? 1838 में हुआ था। 1861 में इसका नाम बदलकर टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया? तो केसरी अखबार शुरू किया गया। केसरी और मराठा इनके दो प्रमुख अखबार थे। केसरी और मराठा, ये देखिए, केसरी और मराठा इनके दो प्रमुख अखबार थे। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या है? तो इस अखबार का नाम है उद्दांत मार्तंड। इस अखबार का नाम है उद्दांत मार्तंड। सर चार्ल्स विल्किंस निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं? सर चार्ल्स विल्किंस भगवत गीता का अंग्रेजी के अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो यंग इंडिया को महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया। गांधी जी के अन्य समाचार पत्र नवजीवन व हरिजन हैं। चार्ल्स विल्किंस का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया? तो चार्ल्स विल्किंस का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण 1785 में प्रकाशित किया गया था। सिपाही आंदोलन, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। सिपाही आंदोलन जो 1857 में मेरठ में हुआ, 10 मई 1857 में मेरठ की छावनी में हुआ। उस समय जो गवर्नर जनरल थे बच्चों, लॉर्ड कैनिंग थे। उस समय मुग़ल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफ़र था। इस विद्रोह का तत्कालीन कारण ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और रोटी था तथा सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे। सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ। जो मेन क्वेश्चन है बच्चों, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल था और चपाती था। 1857 के विद्रोह में का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया तथा रंगून निर्वासित किया गया, जहां 1862 में निधन हो गया। तो किसको रंगून निर्वासित किया गया? तो मुग़ल बादशाह थे जो बहादुर शाह जफ़र। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र जो मुग़ल काल के अंतिम बादशाह थे, उन्हें रंगून भेज दिया गया। एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। इस अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। 1857 की क्रांति का कारण था कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया,
जिसे मंगल पांडे ने विरोध किया। 1857 की क्रांति का जो सिंबल था वो कमल का फूल और चपाती था। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और मुग़ल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे रंगून भेज दिया गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। सिपाही बगावत कहाँ शुरू हुई? सिपाही बगावत मेरठ में शुरू हुई। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष 1857 में लड़ा गया। एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो 1857 को निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन है? 1857 के विद्रोह। अंग्रेज़ों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 को शहीद हो गईं। तो कब शहीद हुई बच्चों? 19 नवंबर 1835 में लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। पिता का नाम मोरपंत्र था। इनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। इन्होंने अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया और 17 जून 1858 ईस्वी में ग्वालियर के निकट कोटा सराय में जनरल ह्यू रोज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। इनकी मृत्यु पर ह्यू रोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई अकेली मर्द हैं। अंग्रेज़ों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई सन 1858 में शहीद हो गईं। सन 1858 में शहीद हो गईं। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ हुआ? तो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए इनका देहांत ग्वालियर में हुआ। 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? 1857 के विद्रोह में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नाना साहब ने कानपुर से और तात्या टोपे ने ग्वालियर से विद्रोह का नेतृत्व किया। भगत सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। सिपाही का विद्रोह 1857 में शुरू हुआ, मेरठ से शुरू हुआ और इसकी डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, 29 मार्च 1857। मंगल पांडे नामक सिपाही ने गाय एवं सूअर की चर्बी से तैयार कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका था। इनके पिता मोरोपंत थे और माता का नाम भागीरथी था। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, किसान विद्रोह और किसान आंदोलन। बंगाल में किसकी खेती के कारण विद्रोह शुरू हुआ? तो बंगाल में नील की खेती के कारण विद्रोह शुरू हुआ। तो बंगाल में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव के किसानों ने जबरन नील की खेती कराए जाने के विद्रोह में 1859-60 ईस्वी में विद्रोह शुरू हुआ। नील उत्पादक किसानों को एक मामूली सी रकम देकर उनसे करारनामा लिखवाया लेते थे, जो बाजार भाव से कम हुआ करता था। यह प्रथा ददनी प्रथा कहलाती थी। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने विद्रोह किया और 1860 ईस्वी में सरकार ने नील आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नील की खेती बंद करा दी। नेक्स्ट देखते हैं, किसके द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेज़ों के हाथों नील की खेती कराने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई है? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा ये व्याख्या की गई है। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण बांग्ला का प्रसिद्ध नाटक है, 1860 में प्रकाशित किया। इस पुस्तक में बंगाल में नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेज़ों द्वारा शोषण एवं अत्याचारों की व्याख्या की गई है। 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया? तो बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो बारदोली सत्याग्रह का संबंध वल्लभ भाई पटेल से है और वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा? तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति की शुरुआत 1857 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुई। आनंद मठ पुस्तक का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ा जाता है।
बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास आनंद मठ के कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ कथानक आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। जनजातीय और अन्य आंदोलन। चलिए देखते हैं बच्चों जल्दी से। देश त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। तो वेलुथम्पी त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों का भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? E.V. रामास्वामी। मद्रास में वैद्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मद्रास में वैद्य समाज की स्थापना 1864 में हुई थी। वैद्य समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं का अधिकार में सुधार किसने किया? पंडित रमाबाई ने किया। समाज सुधारक पंडित रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 को महाराष्ट्र में हुआ था। ये संस्कृत की विदुषी थीं तथा उन्होंने महिलाओं के अधिकार और शिक्षा को लेकर उल्लेखनीय कार्य किया। इन्होंने बम्बई में शारदा सदन की शुरुआत की। 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें केसरे हिंद से सम्मानित किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की। किसने उपनिषदों और वेदों को का बंगला भाषा में अनुवाद कराया? तो राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद कराया। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा पर कानून बनाया और इसे समाप्त किया। 1829 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1828 में राजा राम मोहन राय का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाया। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके पिता का नाम अंबा शंकर था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। सती प्रथा का प्रतिबंध कब लगा? तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। 1829 को सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। इसमें राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। निम्नलिखित में किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया? जैसा कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं का प्रतिबंध। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन द्वारा गठित किसके द्वारा गठित किया गया? तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा गठित किया गया। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना वेल्लूर में हुई थी।
विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। बेल्लूर मठ कहाँ पर स्थित है? बेल्लूर मठ पश्चिम बंगाल में स्थित है। सन में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने किया, शिकागो में। आधुनिक भारत नवजागृति के जनक किसे माना जाता है? आधुनिक भारत में नवजागृति का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। बंगाल में इन्हें नवजागरण युग का पिता कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 में आयोजित अधिवेशन प्रस्ताव किया गया था। 1936 में फैजपुर में प्रस्तावित किया गया था और महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो बेलगांव में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अधिवेशन प्रारंभ हुआ और महात्मा गांधी का यह पहला और अंतिम कांग्रेस अधिवेशन था। 1924 में आयोजित हुआ बेलगांव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ। एओ ह्यूम ने किया, बम्बई में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन किस वर्ष हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में एओ ह्यूम ने बम्बई में किया था। भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अधिवेशन बम्बई में हुई और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन में की अध्यक्षता भी की थी। त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? तो 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान जो गवर्नर था वो लॉर्ड डफरिन था। 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसके पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। 1946 में मेरठ में आयोजित कांग्रेस के 55वें अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इस पद पर बने रहे। इनके बाद कांग्रेस के 56वें अधिवेशन जो दिल्ली में आयोजित हुआ उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने का रिकॉर्ड अबुल कलाम आज़ाद को है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थीं? तो एनी बेसेंट थीं। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थीं? तो सरोजनी नायडू थीं। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के बीच हुआ। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। इसी दौरान कांग्रेस के दोनों दलों में भी एकता हो गई। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थीं और पहले विदेशी एनी बेसेंट थीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पहले
अध्यक्ष थे, जिन्होंने 1885 के बम्बई में अध्यक्षता की थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई। बंगाल विभाजन, बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का पहला विभाजन 1905 में हुआ। वायसराय कौन था? वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। कर्जन और बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर पूरे बंगाल में राखी दिवस मनाया गया। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई? तो भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर किसने बनाई? रवींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिकता घोषणा कब की गई? स्वदेशी आंदोलन की औपचारिकता घोषणा 7 अगस्त 1905 में की गई। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा के कुछ दिनों के भीतर ही बंगाल के विरोध सभाएं आयोजित की गईं और टाउन हॉल में विशाल प्रदर्शन आयोजित कर स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया? 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन ने दिया। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का क्या नाम था? बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। सर रतन टाटा के साथ मिलकर 1905 में स्वदेशी दुकान खोली। टाउन हॉल में विशाल स्वदेशी दुकान खोली। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया। विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं। दो अन्य कौन है? बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का निवास स्थल है पंजाब। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। मुस्लिम लीग के संस्थापक सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। दिल्ली दरबार नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाया गया? नई दिल्ली को 1911 में देश की राजधानी बनाया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? 1911 में। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली लाया गया? कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। बाकी आप चैनल को सपोर्ट करें। जैसे ही हिस्ट्री ख़त्म होगी हम पॉलिटिक्स में आएंगे, संविधान के बारे में पढ़ेंगे और जल्द से जल्द इस पूरे बुक को ख़त्म करेंगे। आप इसका अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए। कोई सलाह है, कोई सजेशन है, कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए बच्चों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।